हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में हमने आपके एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 से हमने करने किए थे स्टार्ट किए थे क्वेश्चन को। आज के इस सेशन में हम एक्सरसाइज 4.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो आपको कहता है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले आपको राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। राइट ट्रायंगल है मेरा, उसमें बोल रहा है एल्टीट्यूड यानी कि ये इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो सबसे पहले जो हमें अज्यूम करना है वो बेस को ही अज्यूम करना है। लेट अस अज्यूम बेस इज x। तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी वो x - 7 आ जाएगी। दोनों की दोनों सेंटीमीटर में, x सेंटीमीटर, सो इट वुड बी x - 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करनी है अदर टू साइड्स यानी कि बेस और एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो इसमें जो मोस्ट यूजफुल थिंग है आपको वो एक ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम आपको कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको इस केस में एल्टीट्यूड कहा जा रहा है, वुड बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, इसी को यूज करेंगे। बेस का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड जिस इस क्वेश्चन में कहा गया उसका स्क्वायर यानी कि x - 7 का होल स्क्वायर। x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको दी गई 13 का होल स्क्वायर, दैट इज 169। 13 का स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। खोल देते हैं x - 7 के होल स्क्वायर को, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 2 टाइम्स a इंटू b, 2 टाइम्स x इंटू 7 यानी कि माइनस का 14x। 169 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला रहा हूं तो माइनस का 169 वुड बी इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करता हूं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इट वुड बी 2x स्क्वायर, और x की जो टर्म है वो मेरे पास माइनस का 14x है, और प्लस के 49 में से माइनस 169 हो रहा है, तो जो बचेगा वो बचेगा माइनस का 120 इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो थोड़ा सा इजी बन जाएगा। बाकी सॉल्व आप इसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉमन लेके मैं सीधा राइट हैंड साइड में भेज के 0 के इक्वल बना रहा हूं। जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। तो फिर से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना है आपको। फैक्टराइजेशन मेथड आपको बता रखा है क्या करना है। पहले सम और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को आप रफ में नोट कर लेंगे। सम बनाना है आपको -7x, और जो प्रोडक्ट है वो बनाना है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि माइनस का 60x स्क्वायर। माइनस 60x स्क्वायर किस तरीके से करते हैं? प्रोडक्ट वाले को हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइज करने पे हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा 5, और इन सभी प्राइम फैक्टर्स को यूज करके 2 फैक्टर्स बनाने हैं। कौन कौन से 2 फैक्टर्स बना सकता हूं मैं? देखिए यहाँ से मैं यहाँ से 2 × 2 4, 4 × 3 12 और 5 2 फैक्टर बना सकता हूँ, क्योंकि 12 और 5 को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 7 बन सकता है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको माइनस का साइन आना चाहिए, तो मैं माइनस वाली टर्म को बड़ा रखूंगा, प्लस वाली टर्म को छोटा रखूंगा। दोनों का प्रोडक्ट भी -60 बन रहा है। -60 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से पहली 2 टर्म से कुछ कॉमन लेना है, मैं x कॉमन ले लेता हूँ, कुछ और कॉमन नहीं आएगा। लास्ट की 2 टर्म से कॉमन लेना है तो प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x - 12 इज इक्वल्स टू 0। फिर से देखिए 2 टर्म है, 2 टर्म में से आपके पास x - 12 कॉमन आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म में से आएगा x और सेकंड टर्म से आएगा +5 इज इक्वल्स टू 0। 2 फैक्टर आपको दिखाई रहे हैं, इंडिविजुअली आपको दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। x - 12 को अगर 0 रखा इंप्लाइज x की वैल्यू 12, और सेकंड आंसर में x + 5 को इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू 5। फिर से बच्चों आपको सॉल्यूशन की फिजिबिलिटी चेक करनी है। दोनों के दोनों ही सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें x है वो बेस है। बेस की वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकती बच्चों। बेस इज अ लेंथ, यानी कि x की वैल्यू जो होगी वो 12 होगी। x की वैल्यू 12 यानी कि बेस की वैल्यू 12, बेस की वैल्यू 12 आ गई है, तो आपके पास एल्टीट्यूड जो होगा जिसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, उसकी वैल्यू 7 लेस देन बेस है, यानी कि बेस में से 7 लेस कर लेंगे, 12 - 7 5 सेंटीमीटर, एंड दिस वुड बी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के बाद आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का वो कहता है, वैसे ही प्रॉब्लम है जैसा हमने एक एक्सरसाइज में किया था, एग्जांपल्स में किया था सॉरी, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच आर्टिकल वाज
3 more than twice the number of article produced। तो सबसे पहले हमें assume ये करना है, let us assume article produce, number of article produce जो है वो हमें assume करना है, given नहीं है, वो assume करना है is equals to x article produce। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है उसका रिलेशन दिया गया है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल उसका रिलेशन किसके साथ में दिया गया है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस के साथ में दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, ट्वाइस करिए उसको यानी कि 2x और उसमें 3 मोर 2x + 3, ये आपके पास कॉस्ट है रुपीज में। फिर उसके बाद आपको जो कंडीशन दी गई है वो ये कह रही है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ डे वाज 90, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक फॉर्मूला होता है, टोटल कॉस्ट जनरल कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि एक आर्टिकल की कॉस्ट, वन आर्टिकल की कॉस्ट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। बस इसी फंडा को यूज करना है और हमें इक्वेशन बना लेनी है। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं, x, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितने हैं, 2x + 3, तो ये रुपीज में आपके पास अमाउंट आ जाएगी जो कि गिवन है 90 रुपीज। और यहां से हम सिंप्लीफाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखिए 2x² + 3x, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में था। राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या था, 90 था। 90 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आता हूं तो माइनस का 90 लिख सकता हूं, माइनस का 90 = 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है। सम आना चाहिए 3 और प्रोडक्ट आना चाहिए -180। तो आप सॉल्व कर सकते हो उसी मेथड से जैसे मैंने आपको रफ में बताया। मैं डायरेक्टली बता देता हूं इसका फैक्टराइजेशन, इसका स्प्लिटिंग जो होगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। देखिए सम करने पे 3x ही रह रहा है यानी कि 15 - 12 3 है, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 180 बनेगा। चलिए पहली दो टर्म में से मैं कॉमन ले लेता हूं x को, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बचेगा 2x + 15। दूसरी टर्म में से मुझे कॉमन लेना है -6, तो बचेगा 2x + 15 = 0। अब ये जो दो टर्म है इसमें से आपको 2x + 15 कॉमन लेना है। 2x + 15 आपने कॉमन लिया तो आपके पास पहली टर्म से बचा x और दूसरी टर्म से बचा -6 = 0। दो फैक्टर्स आपके पास आ गए हैं, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रखना है। देखिए 2x + 15 को अगर मैं 0 को इक्वल रखता हूँ, इंप्लाइज x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 15 इधर जाके माइनस का 15 होगा, और जो कोएफिशिएंट में 2 है वो वहां पे जाके डिवाइड ना जाए, -15/2। सेकंड वाला फैक्टर जो है वो x - 6 = 0 है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। अब बच्चों यहाँ पे आपको दोनों ही वैल्यू है, लेकिन फिजिबल कौन सी होगी क्वेश्चन में देखना। आपने अज्यूम क्या किया था, आर्टिकल प्रोड्यूस, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस को आपने x माना था, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि x की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। x की वैल्यू अगर 6 है तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस है वो 6 है। कॉस्ट जो है वो क्या है, कॉस्ट का रिलेशन दिया गया है 2x + 3 यानी कि 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15 रुपीज एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी। ये दोनों वैल्यूज आपने निकाली। तो बच्चों अब तक हमने जो बात करी है वो फैक्टराइजेशन मेथड की बात की है। चलिए अगले वाले मेथड की बात करते हैं। तो बच्चों अभी तक जितने भी एग्जांपल, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड किए हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म यानी x वाली जो टर्म होती है, x² वाली नहीं, कांस्टेंट वाली नहीं, x वाली जो टर्म होती है उसको स्प्लिट करना पड़ता है। वो कई बार बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आप सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x² - 16 = 0, मिडिल टर्म है ही नहीं। मिडिल टर्म किसे बोल रहा हूँ, x वाली टर्म को। तो आपके लिए इसको सॉल्व करना कितना आसान है, x², आप सिंपली -16 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, 16 हो जाएगा। अगर आप एक तरफ से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड में अंडर रूट लग जाता है, ये आपको पता होगा ट्रांसफर करते टाइम। इम्प्लाइज √16 की जो वैल्यू होती है वो +4 -4 दोनों वैल्यू होती है, उसको लिखते हैं ऐसे +-4। क्यों? क्योंकि +4 का स्क्वायर भी 16 बनता है, -4 का स्क्वायर भी 16 बनता है। इसलिए रूट से जब भी वैल्यू बाहर आती है तो दोनों वैल्यूज के साथ आती है, प्लस और माइनस दोनों के साथ आती है। तो x की दो वैल्यूज आपके पास आ जाती है, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -4। ये दोनों ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। बहुत आसान हो जाता है अगर मिडिल टर्म होती नहीं है। और हम क्या करेंगे, इस पूरे मेथड में हम यही करेंगे कि हम जो हमारी फर्स्ट टर्म और मिडिल टर्म है उनको मिला के एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस मेथड का नाम भी कंप्लीट द स्क्वायर मेथड है। कोशिश यही रहेगी कि मिडिल टर्म को हम स्क्वायर के अंदर इंक्लूड कर दें। किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों आपको। मान लीजिए कि जो प्रॉब्लम है वो है x² + 4x - 15 = 0। यहाँ पे मिडिल टर्म मौजूद है, x की टर्म है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं
कि इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x+2 का होल स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। आप शायद बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले प्रूफ ही करके दिखा देता हूँ। सॉल्व इसे आगे बाद में करूंगा। देखिए बच्चों, a+b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। a+b का होल स्क्वायर को सॉल्व करता हूं तो a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टाइम्स a इंटू b यानी कि 4x माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मैंने सिंपली इसको खोल के दिखाया। देखिए मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, x² + 4x प्लस का 4 माइनस का 9, तो क्या बन जाएगा माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से, यही वो इक्वेशन है जिसको मैंने पहले लिखा था, माइनस का 5, 15 नहीं माइनस का 5। तो मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं जिसमें कि मिडिल टर्म यानी x की टर्म है ही नहीं, सिर्फ एक कंप्लीट स्क्वायर है। इसको सॉल्व करना कितना आसान है बच्चों। देखो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये वही है जो मैंने पहले लिया था। देखिए बच्चों, x+2 के स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखूंगा, -9 को राइट में भेजूंगा तो 9 हो जाएगा प्लस का, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड में अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि x+2 वुड बी इक्वल्स टू √9। √9 से क्या बाहर आएगा बच्चों, +-3, क्योंकि प्लस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, माइनस के 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। रूट से जब भी बाहर लेना है प्लस माइनस के साथ लेना है। इसी में मेजॉरिटी ऑफ बच्चे गलती करते हैं और आपको नहीं करनी है। चलिए x+2 के दो आंसर है बच्चों, 1 बाय 1 लेता हूं मैं। x+2 के दो आंसर है, पहला आंसर है +3 और जो दूसरा आंसर है x+2 का वो है -3। इन दोनों से ही मैं दो x की अलग अलग वैल्यूज निकालूंगा। देखिए x+2 को उधर भेजता हूँ राइट हैंड साइड में तो -2 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकंड में आप x+2 को उधर भेजेंगे -2, -3 ऑलरेडी बड़ा था यानी x की वैल्यू -5। x की दो वैल्यू 1 और -5 आपके पास आ गई। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने इसको ऐसे टर्म में बना लिया जो कि खुद में कंप्लीट स्क्वायर था x का, और फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। उसके बाद की मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है। तो आने वाले सेशन में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इस वाली टर्म को, जिसमें कि मिडिल टर्म यानी कि x वाली टर्म प्रेजेंट हो, उसको कंप्लीट स्क्वायर वाली टर्म कैसे बना सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक कुछ स्टेप्स के थ्रू आपको सिखाऊंगा कि उन स्टेप्स को आप फॉलो करके किस तरीके से कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।